कर का बादशाह बनाता है, हमारा ईमान है इस पर। लेकिन बाज नबियों के बचपन को बिलखुसूस कुरान में जिक्र किया गया है, जिनमें एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। कई नबियों का जिक्र कुरान करता है बचपन, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ख़ास तौर पर फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन, कि बचपन में ही हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अक्ल व फिक्र की दुनिया दे दी थी और वो अक्ल व फिक्र का दुनिया में बादशाह था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माना में बाज़ लोग वो थे जो सितारों की पूजा करते, बाज़ लोग वो थे जो चांद की पूजा करते थे, बाज़ लोग वो थे जो सूरज की पूजा करते। बचपन में ही इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान पे सितारों को देखा, निकले, रोशन हुए तो लोग सितारों के सामने सजदा रेज़ हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते रहे ये करते क्या हैं। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। थोड़ी देर के बाद चांद जो निकला तो सितारों की रोशनी घट हो गई। उसके आगे, चांद के आगे तो सितारों की रोशनी कुछ नहीं। तो बचपन में ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जो अपनी रोशनियों को न संभाल सके वो खुदाई के काबिल नहीं है। मैं कैसे मान लूँ इनको ये खुदा है। चांद आया, इनकी रोशनी खत्म हो गई। फिर दूसरी रात चांद की पूजा करने वालों को देखा, फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी। सारी रात लोग पूजा करते रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतजार में रहे। सुबह जैसे ही सूरज निकला तो चांद ने अपना बिस्तरा गोल कर दिया, उसकी रोशनी खत्म। तो कहा फलम्मा अफ़ला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिद्दाल्लीन। जो इससे बड़ा आ गया उसके आने से ये अपनी रोशनी नहीं बचा सका। तो जो खुदा अपनी रोशनी को न बचा सके, अल्लाह मुझे इस कौम से बचा कि मैं भी इनकी तरह हो जाऊं, कि ऐसे के आगे सर को झुका दूं कि जो दूसरे बड़े के आने पर अपना बिस्तरा उठाकर चल। अब सूरज निकला तो कौम ने सूरज के आगे सजदा शुरू कर दिया। कुरान कहता है फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन दिन के 12 साढ़े 12 बजे उसने भी जब गोडे टेक दिए, ढलने लगा, उस पर भी ज़वाल, इसीलिए कहा जाता है ज़वाल आना। आप और मैंने कभी गौर नहीं किया कि ज़वाल का टाइम क्या है। ज़वाल क्या है? ढल जाना। जो ढल जाए, अपनी रोशनी को एक जगह कायम ना रख सके, जिस पर ज़वाल आना शुरू हो जाए। क़ाल या कौम, है मेरी कौम, इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ और दूर। फौरन कहा इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा। 3 ये झूठे, अपना खुदा मेरा अकेला सच्चा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 रकात तो इस शुक्राने में अदा की कि उन तीनों से मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया, और चौथी रकात इस शुक्रिये में अदा की कि उस सच्चे ने मुझे अपने आगे झुकने की तौफीक दे दी। कुरान कहता अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स। अच्छा, इस पर हमारे यहाँ आप भी देखते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं, कुछ मुसलमान
जैसे ही सूरज ढलता है, मसलन आजकल उसका 12:20 ढलने का टाइम ख़त्म हो जाता है, वो 12:30 नमाज अजानें शुरू हो जाती है। अल्लाह आपको मक्के मदीने ले जाए तो 12:30 आप जोहर की नमाज से फारिग हो जाते हैं। आजकल सर्दी के दिन आ रहे, हमारे यहाँ पाकिस्तान में गर्मियों में 2:30 बजे, 2:45 बजे लोग जोहर की नमाज पढ़ते। हम हैं हांगकांग में, हम 1 सवा 1 बजे यानी दरमियाने टाइम में नमाज से फारिग हो जाते हैं। अब सही कौन सा है? क्या वो सही है जो पहले नमाज पढ़ लेता है? सही कौन सा है जो दरमियान में पढ़ रहा है? सही कौन सा है जो आखिर में पढ़ रहा है? इस पर भी हमारे यहाँ उम्मत में एक दूसरे को, जो जल्दी पढ़ लेता है तो कहते हैं इसकी नमाज नहीं होती, और जो जल्दी पढ़ते हैं वो हमें कहते हैं ये 2-2:30 बजे नमाज पढ़ते हैं, इनकी नमाज नहीं होती। अजीब उम्मत के अंदर इख्तिलाफ, वक़्त पे भी हमारा इख्तिलाफ पड़ा हुआ है कि कौन से वक्त में नमाज पढ़ने वाला सही है। आज भी काबे के अंदर एक जगह है, नीचे ही नजर आ जाती है कि इब्राहीम जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज का तरीका आकर अल्लाह पाक की तरफ से सिखाया तो पहले दिन जिब्रील ने भी हुजूर को ज़ोहर की नमाज पहले वक्त में पढ़ा दी। जैसे ही सूरज ढला नमाज शुरू कर, हत्ता कि हदीस के अंदर आते हैं कि वो तस्मा जो जूते का होता है ना, तस्मे जितना साया यूं हुआ तो जिब्रील ने नमाज ज़ोहर पढ़ा दी। दूसरे दिन फिर जिब्रील आए तो ये जो हम और आप 1 सवा 1 नमाज पढ़ लेते हैं, इस वक्त पे नमाज पढ़ाई। तीसरे दिन जिब्रील आए तो आखिर वक्त में नमाज पढ़ाई। अब जिब्रील ने खुद हुजूर से कहा ये ज़ोहर की नमाज के 3 वक्त हैं, हमने आपको 3 वक्त दे दिए, कोई पहले वक्त में पढ़ लेगा तो उसकी नमाज भी हो जाएगी, जो दरमियाने वक्त में पढ़ेगा उसकी नमाज भी हो जाएगी, और जो आखिर वक्त में नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज भी हो जाएगी। अब ये हदीस में 3 चीजें मिलती हैं, हम खामखा पागल हैं। बस हदीस का एक टुकड़ा जो मेरा है कि 12:30 बजे बस मैंने नमाज पढ़ ली, लिहाजा दूसरे की नमाज ही नहीं होती, और जिसने 2:30 बजे पढ़ी वो कहता है जिसने 12:45 बजे नमाज पढ़ी उसकी नमाज। अजीब इख्तिलाफ है उम्मत का। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप नमाज पढ़ें, अल्लाह की नमाज जो पढ़नी। आज नौजवान कुफर की तरफ जा रहा है, हम इसी पर लड़ाइयों में लगे हुए हैं, कौन से वक्त में नमाज होती है, कौन से वक्त में नहीं होती। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास हैं, सहाबी, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, धूप, गर्मी, दोपहर ये जहन्नम के सांस हैं, ये जहन्नम के शोले हैं। ऐसा किया करो कि ज़ोहर की नमाज को थोड़ा ठंडा करके पढ़ा करो, ये शोलों वाला वक्त निकल जाए। इस हदीस को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ले लिया कि हुजूर ने फरमाया ठंडी हो जाए तो नमाज पढ़ो, लिहाजा थोड़ी देर से नमाज पढ़ लो, वो अफजल है। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह हज़रत ऐशा की एक हदीस को सामने रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज में जितनी जल्दी करते थे किसी और नमाज में इतनी जल्दी नहीं करते। जैसे ही तस्मे जितना सूरज यूं हुआ आप ज़ोहर की नमाज पढ़ लेते। अब ये दोनों हदीसें हैं। अब इस एक हदीस पर कई मसाइल निकलते हैं जो मैं आप हजरात की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि तवज्जो दें कि मसलन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि धूप, गर्मी ये जहन्नम के सांस हैं, थोड़ा ठंडा कर लो मौसम को, नमाज अदा कर लो। इस पर बाज़ उलमा ने बड़ी एक अजीब बात लिखी है
कि ये सिर्फ दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये क़यामत के दिन से भी यह हदीस ताल्लुक़ रखती है कि जो बंदा ज़ुहर की नमाज को अदा करता है, चाहे शुरू वक्त में करता है चाहे आखिर वक्त में करता है, अल्लाह पाक उसको जहन्नम की आग से, उसके सांस से, उसके शोलों से, उसकी तपिश से अल्लाह पाक महफूज रखता है। आपके पास वक्त नहीं, जल्दी कहीं जाना है, ठीक है, जैसे सूरज ढला नमाज पढ़ ले। लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो दरमियाने वक्त में पढ़ लें, नहीं मिला तो ठीक है आखिर वक्त में पढ़ लें। जोहर की नमाज का सूरज ढलने से लेकर आखिरी वक्त कब तक रहता है? जब तक आपका साया डबल ना हो जाए। आपका साया आपके जिस्म से डबल हो जाए। मेरा मसलन कद 3-4 फुट है, 4 फुट है, 4-5 फुट है, ये 10 फुट तक चला जाए। 4 फुट है तो 8 फुट तक चला जाए, डबल हो जाए। उस वक़्त तक ये तीनों वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने नमाज ज़ुहर के दिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस है, तवज्जो देना, कि एक बार जहन्नम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह मैं सांस ले लूं, थक गई। अल्लाह ने कहा ले लो। तो जहन्नम ने ओहो ऐसा सांस भरा जो गर्म था। बस जहां जहां उसका सांस वो हवा गई, अल्लाह पाक ने दुनिया में वहां गर्मी को पैदा कर दिया। ये गर्मी सर्दी क्यों होती है? ये हदीस है कि जहां जहां उसका गर्म सांस गया, अल्लाह पाक ने दुनिया के उन हिस्सों में गर्मी पैदा कर दी। फिर कुछ अरसा गुजरा, फिर एक दिन जहन्नम ने कहा अल्लाह मैं सांस लेना चाहती हूं। अल्लाह ने कहा ले लो। तो उसने ठंडी आह भरी। आप और मैं भी 2 किस्म के सांस लेते हैं, कभी सांस गर्म होता है, कभी सांस ठंडा होता है। तो जहां जहां उसकी ठंडी सांस की हवा चलती गई, अल्लाह पाक ने दुनिया में उन मुल्कों में, उन इलाकों में ठंडक को पैदा कर दिया। और दूसरी एक और हदीस मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसानी ग़िज़ा की बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो गर्मी में पकती हैं, और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्दी में पकती हैं। ये 2 मौसम अल्लाह पाक इसलिए रखता है कि इंसानी ग़िज़ा की बाज़ चीज़ें गर्मी में तैयार होती हैं, बाज़ चीज़ें सर्दी में तैयार होती हैं। अगर सर्दी ना होती तो इंसानी ग़िज़ा की वो चीज़ें तैयार ना होती, अगर गर्मी ना होती तो वो चीज़ें तैयार ना होती। और वो दोनों चीज़ें इंसान की ग़िज़ा और जिस्म से ताल्लुक़ रखती हैं। इसलिए अल्लाह पाक मौसमों का फ़र्क रखता है। अच्छा, फिर मौसमों का जो फ़र्क होता है वो इंसानी तबीयतों पर भी फ़र्क रखता है। गर्म इलाकों में रहने वाले लोग गुस्से वाले होते हैं, ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग ठंडे मिजाज के। ऊंट चराने वाले बंदे के अंदर ऊंट वाली सिफ्तें पैदा होती हैं, बकरियां चराने वाले बंदे के अंदर बकरियों की सिफ्त पैदा होती है, गाय भैंस को चराने वाले बंदे के अंदर गाय भैंस वाली सिफात पैदा हो जाती। ये एक कुदरत के तरीके हैं इस दुनिया में इंसान को आबाद करने के। खैर, इस धरती पर सबसे पहले ज़ुहर की नमाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा की। आपका और मेरा एक ताल्लुक है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और गहरा रिश्ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे पाक नबी के दादा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इब्राहीम की दुआ हूं। हम काबे की तरफ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बना उधर मुंह करके नमाज पढ़ते, ये रिश्ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। ये दरूद पाक में हमारा एक रिश्ता है जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है।
साल के बाद मालदार मुसलमान पर एक कुर्बानी का अमल आता है। ये कुर्बानी क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये भी एक रिश्ता है। हज हमारी इबादत में से एक इबादत है, उसके अंदर कितने मसाइल और कितने तरीके हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हैं। वो भी एक रिश्ता है हमारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। ज़ोहर की नमाज भी हमारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ एक रिश्ता बनाती है। और नबियों के साथ रिश्ता कायम करना ये किस्मत वाले बंदे को नसीब। कभी कभी हम कहते हैं कि मुकद्दर बनता है, कभी कहते हैं मुकद्दर को बनाना पड़ता है। बाज लोग कैसे पैदा होते हैं किस्मत वाले कि मुकद्दर बना हुआ होता है उनका, और बाज लोग दुनिया में आकर मेहनत करके अपना मुकद्दर बनाते हैं। यह भी उसकी तकसीम है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं। ये रिश्तेदारियां भी मुकद्दर से बनती हैं। अगर अल्लाह पाक आपको अच्छे रिश्ते दुनिया में दे दे, मां बाप बहन भाई रिश्तेदार अच्छे मिल जाएं, ये मुकद्दर की बात है। ये पैदा होते ही अल्लाह पाक डाल देता है, किसको क्या देना। दोस्ती अगर अच्छे लोगों से हो जाए, मैं दुआ मांगू अल्लाह मेरा ताल्लुक अच्छे लोगों से बना दे। और नबियों से बड़ा अच्छा कौन है? नबियों से बड़ा अच्छा कौन है? और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो मैंने कहा, अल्लाह कुरान में कहते हैं वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही, बचपन में ही हमने इसे अकल दे दी थी, और ऐसी अकल दे दी थी कि दुनिया वाले इसकी अकल का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और हर नबी को अल्लाह पाक बचपन में अकल दे देता। सारी दुनिया की अकलें जहां खत्म होती हैं, नबी की अकल की अल्लाह पाक वहां से इब्तिदा करता। नबी से बड़ा कोई अक्लमंद नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, जहां फजर की नमाज का ख्याल करना है, वहीं ज़ोहर की नमाज का भी ख्याल करना। ये जहन्नम से बचाने वाली नमाज है, जहन्नम की आग और उसकी अंगारों से बचाने वाली नमाज है। और ये नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमारा एक ताल्लुक़ बनाती है। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला